हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर विस्टेड चैनल। मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल पे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे खेलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले हैं। मतलब खेलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना साथियों तो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है, मतलब एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो मतलब खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। चलते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है। 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में राजस्थान दल के ध्वजांक कौन है साथियों? याद रखना, रजत चौहान। कौन है? रजत चौहान, याद रखना। और रजत चौहान की बात करें तो ये हो जाएगा तीरंदाजी से। रजत चौहान तीरंदाजी 36वें राष्ट्रीय खेलों से समारोह में किसने ध्वजांक किया था दोस्तों? याद रखना, रजत चौहान को याद रखना। और इसके जो रिलेटेड क्या है खेल, इससे इसको याद रखना। अब बात करते हैं असत्य का चयन करना है। कौन कौन सा इसके अंदर असत्य है? सत्य की बात नहीं हो रही, कौन कौन सा असत्य है दोस्तों। अब बात करते हैं, खेलों से संबंधित चीजें हैं तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। देखो, 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान ने कुल 24 पदक जीते थे या नहीं जीते? और 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को प्रथम पदक किसने? नितेश पुनिया ने दिलाया। या 36वें नेशनल गेम में राजस्थान ने 146 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कौन सा इसके अंदर असत्य है? तो दोस्तों याद रखना, पहला और तीसरा दोनों है क्या है? असत्य है। दो सत्य क्या है? देखो ये सत्य है, मतलब 36वें राष्ट्रमंडल में प्रथम पदक किसने दिलाया? नितेश पुनिया ने, ये आपको याद रखना। और 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? याद रखना, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है। और जिसके अंदर 3 स्वर्ण हो जाएंगे, 3 रजत हो जाएंगे और 24 कांस्य हो जाएंगे। याद रखना, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 24 कांस्य। और 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में अगर खिलाड़ियों की बात हो साथियों तो 254 खिलाड़ी यहाँ पर रहने वाले हैं। एक एक चीज को आपको मेंशन करते चलना है और देखते चलना है। चलो भाई देखते हैं आगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा साथियों। और लास्ट में मैंने काफी कुछ मेंशन किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं, 36वें राष्ट्रमंडल खेल राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? तो ये हो जाएगा एसबीआई। ये याद रखना आपको, कौन था? एसबीआई स्पॉन्सर की अगर बात हो साथियों तो वो क्या हो जाएगा? एसबीआई बैंक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे, खिलाड़ी और उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित है दोस्तों, एक एक चीज को नोट करते चलना है। अगर बात करें विवान कपूर साथियों तो विवान कपूर हो जाएगा किससे? शॉर्ट गन से। किससे? शॉर्ट गन से। और किरण बलियान किससे हो जाएगा? शॉर्ट पुट से। और मुकेश चौधरी वुसु से हो जाएगा। और करण सिंह हो जाएगा किससे? तलवारबाजी से। याद कैसे करोगे साथियों? देखो विवान कपूर कप आगे क्या लगा तो आप बोलोगे सर कपूर है, मतलब ऐसे रिलेट करके याद रखना ना। कपूर है तो मतलब एक्टर है, और एक्टर को क्या सिक्योरिटी की जरूरत है, मतलब उसको गन रखने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट गन। तो इसको रिलेट कर लेना, तो ये हो जाएगा शॉर्ट गन, ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों। और किरण बालियान क्या हो जाएगा? बालियान। तो बालियान से क्या हो जाएगा? शॉर्ट पुट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट पुट। मुकेश चौधरी को आप ऐसे याद रख सकते हो, वुसु। और करण सिंह किससे हो जाएगा? तलवारबाजी से। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है। एग्जाम में आपको अगर यहां से क्वेश्चन बना साथियों तो यहां से चीजें बाहर नहीं जाने वाली। चलते हैं अब आगे दोस्तों, तो चले अब आगे। और अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है साथियों, अब बात करते हैं आगे। देखो 36वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है, तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। देखो 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? याद रखना, कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां। देखो याद कैसे करोगे, कौन से नंबर का है? तो आप बोलोगे सर 36वें नंबर का है। देखो रिलेट कैसे करना है चीजों को, देखो रिलेट ऐसे करना है। देखो 3 को मल्टीप्लाई करो किससे? देखो किससे? 6 से। तो आप बोलोगे सर 6 3 होता है 18, और 18 में बस 2 ऐड कर दो, मतलब कितना? 20। तो इसको ऐसे याद रखना। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में अगर पूछे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है तो आप बोलोगे सर 20वां स्थान है। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत, इससे ट्रिक बना लेना और आपको याद कर लेना। इसके बारे में थोड़ी डिटेल। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड 128 पदक के साथ प्रथम स्थान पे रहा है। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई देखते हैं। देखो कविता सिहाग का संबंध किस जिले से है? ये काफी बार पूछा जा चुका है। कविता सिहाग को याद रखना। एक एक खिलाड़ी को आपको पता होना चाहिए कि किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है। अगर कविता सिहाग की बात करो साथियों तो ये हो जाएगा कहां पर? बीकानेर के अंदर। कविता बीकानेर, याद रखना। देखो 36 नेशनल गेम साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित? साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता था किसने? कविता सिहाग। अगर बात करें दोस्तों क्या कविता
तो कविता किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर साइकिलिंग से। कौन सा जिला? तो आप बोलोगे सर बीकानेर। ये चीजें आपको याद रखनी वाली है, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट है साथियों, और एक एक चीज को आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना है। अब बात करते हैं मुकेश चौधरी की। जैसा कि आपको पता है साथियों, मुकेश चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो आप बोलोगे सर वुशु से। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसने बोला है कि मुकेश चौधरी 36वें नेशनल गेम वुशु में प्रतियोगिता में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने? तो याद रखना 75 किग्रा में जीता है। किसमें? 75 किग्रा में जीता है साथियों। अब चलते हैं आगे, विवान कपूर। तो आप बोलोगे सर विवान कपूर ये हो जाएगा क्या? शॉर्ट गन। क्या हो जाएगा? शॉर्ट गन। इसके बारे में हमने बात कर ली थी स्टार्ट के अंदर। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट के अंदर हमने इसकी बात कर ली थी। देखो विवान कपूर किस जिले से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी ये हो जाएगा जयपुर से। अब चलते हैं आगे, 36वें नेशनल गेम में राजस्थान ने वुशु में कुल कितने पदक जीते थे? तो याद रखना कितना? तो आप बोलोगे सर 5। अब देखो दोनों को रिलेट कैसे करोगे आप? देखो 5 को याद रख लेना साथियों। तो आप बोलोगे सर 5 को मैं याद रख लूंगा, और वुशु से कौन संबंधित है? तो आप बोलोगे सर मुकेश चौधरी वुशु से संबंधित है। तो याद रखना कितने किग्रा में? तो इसके अंदर 7 ऐड कर देना, मतलब ऐड का मतलब आप इसके अंदर 5 में रख लेना। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 75 हो जाएगा। अगर पूछे साथियों वुशु में कितना, तो आप बोलोगे सर मैं ओनली 5 को रखूंगा, मतलब 5 हो जाएगा वुशु के अंदर 5। और अगर बात करें किसकी साथियों, अगर पूछे कि कितने किग्रा के अंदर, तो वो हो जाएगा 75। ये आपको ऐसे रिलेट करके चीजें याद रखनी है। चलते हैं अब आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलते हैं अब आगे, दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार की बात करें साथियों, चीजों को लेते हैं स्पीड से। अगर देखो दिव्यांश सिंह पवार, क्या दिव्यांश सिंह पवार, तो ये हो जाएगा किससे? शूटिंग से। किससे हो जाएगा साथियों? तो आप बोल सकते हो सर शूटिंग से हो जाएगा। एक एक चीजें आपको नोट करते चलना है और वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। एंड में मैंने काफी कुछ मेंशन किया हुआ है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन बना। चलते हैं अब आगे, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राजस्थान में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन, 3 खिलाड़ियों ने। और कौन से हो जाएंगे? याद रखना MBA को याद रखना। देखो एम से क्या हो जाएगा साथियों? एम से हो जाएगा मंजू वाला हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? भावना जाट हो जाएगा। और ए से हो जाएगा अजय सिंह शेखावत हो जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है ये भी बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, वो है क्या? MBA किए हुए हैं, ठीक है। और एम से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर मंजू बाला। बी से हो जाएगा भावना जाट, और ए से हो जाएगा अजय सिंह। एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और मेरे से जितना हो सके दोस्तों उतना मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मतलब यहां से कोई क्वेश्चन बना तो यहां से काफी कम चांस है कि यहां से बाहर जाएगी चीजें। चलो देखते हैं आगे। और भावना जाट के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं किसके? देखो मंजू बाला अभी बात की थी हमने। तो आप बोलोगे सर MBA मेरे को याद है। MBA क्या है? तो आप बोलोगे सर MBA मतलब राष्ट्रीय मंडल खेलों में इन्होंने भाग लिया था। तो एम से मंजू बाला क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एम से हो जाएगा मंजू बाला। बी से भावना जाट हो जाएगा, और अजय सिंह शेखावत। देखो इसका खेल से आपको रिलेट कर याद रखना है। अगर मंजू बाला की बात करो तो हैमर थ्रो अपना आंसर हो जाएगा, और भावना जाट की बात करें तो वो पैदल चाल हो जाएगी। अजय सिंह शेखावत हो जाएगा भारोत्तोलन हो जाएगा। एक एक चीज को आपको देखते जाना है साथियों। तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलते हैं अब आगे। चलो बात करते हैं भावना जाट का संबंध किस खेल से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है? भावना जाट किस खेल से संबंधित है आपको पता होगा साथियों। अब बात कर लेते हैं जिले की। तो देखो ये हो जाएगा क्या? काबरा गांव। और काबरा गांव कहां पर है साथियों? राजसमंद के अंदर। चलते हैं अब आगे। ये इंपोर्टेंट रहने वाला है साथियों। 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, और 3 कैटेगरी में दिया गया है साथियों। और वो कौन कौन सी कैटेगरी है, इसमें कितनी पुरस्कार राशि रहने वाली है, सब कुछ बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सीनियर वर्ग में, देखो सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, इसके अंदर 3 कैटेगरी होगी, तीनों की बात करेंगे। देखो 29वां मथुरा देश माथुर अवार्ड देखो सीनियर में मिला है अनिकेतन चौधरी को। अनिकेतन चौधरी अगर बात करें सीनियर की तो ये हो जाएगा अनिकेतन चौधरी। तीनों दोस्तों देखो सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। देखो जूनियर की बात करें तो ये हो जाएगा अनुरुद्ध सिंह जो उदयपुर से संबंधित है, और सब जूनियर हो जाएगा रोहन राजबुर्ग जो जयपुर से संबंधित है। तीनों दोस्तों तीनों किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगर मथुराधीश माथुर की बात हो तो ये हो जाएगा क्या? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट डायरेक्ट टिक मार देना अगर मथुराधीश माथुर की बात हो। सीनियर वर्ग में कितना? 15,000 रुपये, और जूनियर वर्ग व सब जूनियर वर्ग में कितना? 7,500 रुपये राशि दी जाती है। तो ये आपको छोटी सी चीजें जो आपको देख लेना है।
आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो खेल से रिलेटेड आपको एक एक चीजें याद होना चाहिए। आवासीय पैरा खेल अकादमी याद रखना साथियों, ये हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर को ही आपको याद रख लेना है। जयपुर और जोधपुर दोनों जगह स्थापना की जाएगी। कहां पर? तो आप बोलोगे सर जयपुर। जयपुर इसके अंदर ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर क्या है? तो आप बोलोगे सर जोधपुर है। तो जोधपुर अपना राइट आंसर होने वाला है। एथलीट्स अकादमी की बात करें साथियों, तो एथलीट अकादमी गंगानगर में, और कबड्डी अकादमी की बात करें तो कबड्डी अकादमी ये हो जाएगी राजगढ़ चूरू के अंदर। एथलीट देखो जो इंपॉर्टेंट है साथियों, जो अपने खेल से संबंधित है, मतलब खेलों का अपने पास करंट के अंदर टॉपिक है, तो आप बोलोगे सर है। तो देखो जितने भी अपने पास ये खेल से संबंधित चीजें हैं, ये आपको एक एक चीजों को नोट करते चलना है। एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर और कबड्डी अकादमी कौन सी हो जाएगी? राजगढ़ चूरू। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूं समझ में आएगा, सीधी सीधी बात है। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई और देख लेते हैं कौन कौन से खेल रहने वाले हैं और कौन कौन से चर्चित चीजें रहने वाली है खेल से संबंधित। तो चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये देखना है साथियों। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। अगर बात करें मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये हो जाएगा टोंक के अंदर। और अब बात करें कबड्डी कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों का प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अपना राइट आंसर होने वाला साथियों कौन सा? ये हो जाएगा भरतपुर के अंदर। खेल छात्रावास का निर्माण तो ये हो जाएगा क्या? 84 डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? 84 डूंगरपुर। ये आपको देखते चलना है। अब बात करते हैं आगे। चलो इसको देखो, क्रीड़ा संगम केंद्र की स्थापना ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरीन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों ये हो जाएगा कहाँ पर? रोहट पाली के अंदर। अगर दोस्तों यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड बदल गए, क्रम मतलब सीक्वेंस पूछने लग गए चीजों को। देखो अगर यहाँ से देखो पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरीन कौन से क्रम की थी, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि सर जी 18वें नंबर के थे। तो ये आपको याद रखना है कहां पर? पाली के अंदर और रोहट के अंदर। तो पाली रोहट के अंदर ये आपको चीजें देख लेनी है। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई ये देख लेना है, ये चर्चित व्यक्ति हैं और किस किस जिले से संबंधित है। देखो रवि बिश्नोई, तो आप बोल सकते हो सर जोधपुर है या नहीं है। दीपक चाहर गंगानगर और राहुल चाउर जयपुर और खलील अहमद टोंक। तो यहां पर साथियों असंगत कौन सा हो जाएगा? राहुल चाहर। तो बताओ भाई राहुल चाहर किस जिले से संबंधित है? देखो रवि बिश्नोई जोधपुर से संबंधित है, दीपक चाहर गंगानगर से संबंधित है, खलील अहमद पता ही होगा ये टोंक से संबंधित है, और दीपक चाहर किस खेल से संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चेन्नई में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं साथियों? तो याद रखना कितने? 10 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण हो जाएंगे, 2 रजत, 6 कांस्य और स्वर्ण पदक देखो नीरज बलोद और यमनदीप शर्मा ने जीते थे। नीरज बलोद, यमनदीप शर्मा। एक एक चीज को आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना है दोस्तों। अगर आपको चीज अच्छी लगी अपनी भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं अब आगे। चलो ये देखो कौन कौन से व्यक्ति किस किस से संबंधित है, तो ये देख लेना है। देखो यमनदीप शर्मा, यमनदीप शर्मा की बात करें साथियों, यमनदीप शर्मा। चलो यमनदीप शर्मा किस खेल से संबंधित है ये आपको देख लेना है। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यमनदीप शर्मा तीरंदाजी से है या नहीं, इसमें असंगत पूछा है। देखो कौन कौन सा संगत है? देखो नीरज बलोद हैमर थ्रो, अमित जांगीर दौड़ से, उमेश लांबा डेक्थलॉन एथलेटिक्स। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर होने वाला है यमनदीप शर्मा तीरंदाजी से नहीं है, ये है डेथलॉन से। डेक्थलॉन से यमन, ये किससे हो जाएगा? डेक्थलॉन से। ये आपको देख लेना है। और नीरज बलोद याद रखना, एक एक चीज को आपको याद होना चाहिए। कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए। और अमित जहांगीर दौड़ से याद रखना, उमेश लांबा डेक्थलॉन से। अब चलते हैं आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से। चलो देखते हैं आगे। देवास, देवास कहां पर है? एमपी के अंदर में आयोजित नेशनल मुआई थाई चैंपियन में बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की प्रथम खिलाड़ी तनुश्री भारद्वाज का संबंध किससे? याद रखना तनुश्री भारद्वाज किससे हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जयपुर से। अब बात करते हैं हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान में कौन सा स्थान रहा है? तो साथियों याद रखना 10वां स्थान रहा है। और खेलो इंडिया यूथ 2021 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 32 पदक जीते हैं। साथियों याद कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। देखो क्या करना है, 320 याद रखना है। 320 कैसे? देखो
320 याद रख लो। खेलो इंडिया कहाँ से? हरियाणा, जो हरियाणा के अंदर है। देखो ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 32 × 10। तो कौन, देखो इसमें पूछे कि राजस्थान में कौन सा स्थान, तो आप बोलोगे सर 10वां स्थान। और कुल कितने पदक, तो 32 पदक। तो इससे रिलेट करना छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं बोले। चलो देखते हैं आगे, चलो इसको देखते हैं। 2024 में पैरालंपिक कोटा हासिल करने वाली देश की पहली, 2024 है या 23, कौन सी खिलाड़ी है? तो ये हो जाएगी क्या? अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब चलते हैं आगे, महिला पहलवान कौन है? सरिता मोर, काफी बार इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। दो, सरिता मोर गंगानगर, याद रखना। सरिता मोर किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गंगानगर। चलते हैं अब आगे, शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा कहाँ पर साथियों? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते चलना है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी का संबंध, ये याद रखना साथियों, तीरंदाजी से, तीरंदाजी से है। एक एक चीज को आपको देखते जाना है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक मैंने काफी कुछ मेंशन किया हुआ है साथियों, एंड में जितना शॉर्ट समरी हो सके उतना। चलो ये देखो, ये अपने इंपॉर्टेंट चीजें हैं और देखते हैं 1 बाय 1। चलो भाई, प्रथम सीनियर सितोलिया चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। प्रिया पूनिया का संबंध, ये हो जाएगा क्रिकेट से। अब बात करते हैं अभिनव शर्मा बैडमिंटन, प्रिया पूनिया क्रिकेट से, कर्नल सिंह ये हो जाएगा मैराथन, और जगसीर सिंह ये हो जाएगा बास्केटबॉल। तो यहाँ पर असंगत देखना है, तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल, ये नहीं होगा साथियों। तो ये आपको देखते जाना है। चलते हैं अब आगे, ये किससे? ये एथलीट से। चलो भाई, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, अगर हम खेलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इतना भी, थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है साथियों। तो ये हो जाएगी कौन? कृष्णा पूनिया। चलते हैं आगे, देवेंद्र झांझड़िया अवनी लेखरा किस पुरस्कार से सम्मानित है? देखो देवेंद्र झांझड़िया पद्म भूषण से है, और अवनी लेखरा किससे है साथियों? पद्म श्री से। एक एक चीज को मेंशन कर किया है हमने साथियों, और चीजों को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो भाई देखते हैं आगे, IPL 15 में फाइनल में गुजरात टाइटन राजस्थान रॉयल्स को कितने विकेट से हराया है? तो ये हो जाएगा कितने से? 7 से। चलते हैं अब आगे, IPL 15 प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा जोस बटलर। जोस बटलर, ये आपको याद रखना। पर्पल कैप विजेता युजवेंद्र चहल ने IPL 15 में कितने विकेट लिए हैं? तो ये हो जाएगा 27। 27 ये आपको याद रखना है। एक एक जो अपने काम की चीज़ है दोस्तों, वही आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो भाई देखते हैं, खेल से संबंधित एक एक चीज को याद करते चलते हैं। चलो देखते हैं, देखो संस्कार शाश्वत, देखो ये किस किस से संबंधित है, ये आपको देखते चलना है। संस्कार शाश्वत, तो जोधपुर बैडमिंटन से वेदिका शर्मा, बीकानेर शूटिंग से अभिजीत गुप्ता, भीलवाड़ा शतरंज से, और गुरांशी शर्मा जयपुर वॉलीबॉल से। तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब गुरांशी शर्मा जयपुर वॉलीबॉल से नहीं, वेदिका शर्मा बीकानेर से। संस्कार ये हो जाएगा कहाँ पर साथियों? तो आप बोल सकते हो सर जोधपुर से, अभिजीत हो जाएगा भीलवाड़ा से। चलते हैं बाकी, अथर्व शर्मा, ये याद रखना, जयपुर के अथर्व शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो आपका सीधा यहाँ पर आंसर होना चाहिए सर जी, हो जाएगा आर्चरी से। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। तो देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर, ये याद रखना कौन हो जाएगा? शेरू। और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की थीम चलो चलो रे साथीड़ा, सारा मिलकर खेलो। राजीव गांधी खेलों का शुभंकर पाली में हुआ, और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में नागौर जिले में सर्वाधिक खिलाड़ी ने भाग लिया। तो यहाँ पर होने वाला है A और B, मतलब पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। और देखो इसके शुभंकर शेरू हो जाएगा, थीम सॉन्ग चलो चलो रे साथीड़ा, सारा मिलकर खेलो। अगर बात करें शुभारंभ की, तो वो पाली नहीं होगा साथियों, वो हो जाएगा पाल गांव। और पाल गांव कहाँ पर है साथियों? ये याद रखना, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। चलते हैं आगे, और सर्वाधिक खिलाड़ी किसने? भीलवाड़ा ने लिया था, और विजेता कौन रहा था? हनुमानगढ़। चलो देखते हैं आगे, और खेलों को भी देख लेना है साथियों, काफी बार पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है? तो देखो बास्केटबॉल नहीं है, शूटिंग नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, और हॉकी नहीं है। तो बास्केटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल को याद रखना। हालांकि दोस्तों अपना राज्य जो खेल है वो बास्केटबॉल है, लेकिन इसके अंदर बास्केटबॉल शामिल नहीं किया गया है। 6 खेल है,
देखो 6 खेल संबंधित, 6 खेल इसके अंदर क्या है ऐड है। शूटिंग बॉल हो जाएगा, खो खो हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा, टेनिस बॉल हो जाएगा, क्रिकेट और हॉकी और कबड्डी, ये आपको देखना है। राजीव गांधी खेल ओलंपिक की थीम सॉन्ग के लेखक ये याद रखना मित्रोदय गांधी है। कौन है? मित्रोदय गांधी। चलते हैं अब आगे चीजों को लेते हैं स्पीड से, चलो ये देख लेना। और गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये कर दी है 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख। एक एक चीज को आपको देखते चलना है आप, और आपके ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चलो चलो चलते हैं अब आगे। चलो भाई, जयपुर की मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये आपको देखते जाना है। देखो किससे है, तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा शूटिंग से। किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा, शूटिंग से हो जाएगा। चलते हुए श्री गंगानगर गुजन विश्नोई हनुमानगढ़ की कविता सुतार का संबंध किससे है? तो याद रखना वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से। अब बात करते हैं वॉलीबॉल खिलाड़ी दुष्यंत जाखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये दुष्यंत जाखड़ झुंझुनू। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चौक जयपुर में बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है, तो ये पूछा गया कि किस क्रम का है विश्व में? तो ये हो जाएगा साथियों ये तीसरे नंबर का। कौन से? तीसरे नंबर का। दूसरे नंबर के मत करके आ जाना, तीसरा नंबर हो जाएगा। विश्व के अंदर बात करें, ऑल इंडिया इंटरनेट जोन हॉकी चैंपियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा MLSU उदयपुर। अब बात करते हैं जोधपुर की राखी का संबंध किससे? टेबल टेनिस से। याद रखना राखी टेबल टेनिस। वेदिका शर्मा ये हो जाएगा किससे? बीकानेर से। वेदिका शर्मा की बात हो तो बीकानेर अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों चीजों को देखते हैं स्पीड से। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलते हैं अब आगे। चलो ये देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार राशि ये हो जाएगा 7.50 लाख, मतलब 5 लाख, ये याद रखना। और गुरु वशिष्ठ की और महाराणा प्रताप की तो आप बोलोगे सर 5 लाख। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की किस बेटी दो किस गांव की 2 बेटियां कविता और अल्पना को राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? तो ये हो जाएगा सिलवास खुर्द। ये आपको देख लेना है, एक एक चीज अपनी इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों। तो अब चलते हैं अब आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और जो अपने काम की चीजें उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी काफी कीमती है दोस्तों, और एक एक चीज को आपको नोट करते चलना है। चलो देखते हैं। देखो सुखबीर सिंह का संबंध, सुखबीर सिंह संबंध हो जाएगा हैंडबॉल। चलते हैं अब आगे। असंगत बताना है, कुणाल शर्मा शूटिंग, रवीना बिश्नोई क्रिकेट, शताब्दी अवस्थी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा असंगत। रवीना बिश्नोई क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर साइकिलिंग से। तो ये आपको देखना है रवीना बिश्नोई ये किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर साइकिलिंग से। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मिताली राज का जन्म ये हो जाएगा कहां पर साथियों? मिताली राज जोधपुर, मिताली राज जोधपुर। और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध, एक एक चीज को नोट करते चलना है। कृष्णा नागर की बात हो तो ये हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियन विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये रही थी कौन सी? जयपुर वाली। कौन सी रही थी? जयपुर। ये आपको याद रखना है। चलो देखते हैं आगे। चलो भाई, झालावाड़ के दिलीप कुमार का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये याद रखना, दिलीप कुमार कराटे से। और सोनल सुखवाल का संबंध रेस वॉश से। एक एक चीज को नोट करते चलना साथियों। अगर आपको चीजें अच्छा लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा आंगनवा। और आंगनवा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। प्रथम स्पोर्ट स्कूल बीकानेर के अंदर स्थित है। चलो देखते हैं आगे। देखो ममता गुजर फुटबॉल से संबंधित है या नहीं है? अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग से, लिम्बाराव तिरंदाजी से। तो इसमें दोस्तों सभी सुमिलित है, मतलब ममता गुजर फुटबॉल से, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग से और लिम्बाराव तिरंदाजी से। एक एक चीज हमने पॉइंट टू पॉइंट उसकी बात की है दोस्तों। अगर आपको चीज अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।